Hello everyone, this is Ashutosh here, and I'm back with another interesting series. This is जुगलबंदी series. ये पंचतंत्र की कहानियों से हम अपने learnings draw करेंगे and we will analogically try to understand कि stock market में उन learnings को कैसे deploy करना है. देखिए ये channel, this is a very sincere effort to make a retail participant understand or at least perform well in stock market. इससे ढेर सारा related content इस channel पे है. ये सीरीज उसी कंटेंट को और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश है. तो पंचतंत्र की कहानियां और स्टॉक मार्केट में उसका डिप्लॉयमेंट हम करने वाले क्या है. वी विल अंडरस्टैंड क्या टॉपिक हम आज का पढ़ेंगे, उसके बाद पंचतंत्र की एक स्टोरी समझेंगे, उससे लर्निंग्स ड्रॉ करेंगे और फिर उन लर्निंग्स को हम डिप्लॉय करेंगे मार्केट में. तो द फर्स्ट स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू टॉक टुडे इज द जुगलबंदी स्टोरी. इट सेज दैट ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक. आपको क्या दिखाई दे रहा है उसके बेसिस पे आप ट्रेड करिए, ना कि आप क्या परसेप्शन लेके जाते हैं. जैसे कई बार होता है ना कि हम कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि मार्केट गिरने वाला है, हमको ऐसा फीलिंग आता है. क्यों फीलिंग आता है भाई? आपके सामने देयर इज प्राइस एक्शन, गो एंड सी व्हाट एग्जैक्टली प्राइस एक्शन इज स्पीकिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड देन यू टेक एक्शन. क्यों फीलिंग पे जाना है? That is what this जुगलबंदी स्टोरी और फर्स्ट स्टोरी इज ऑल अबाउट. तो हम सबसे पहले पंचतंत्र की एक स्टोरी पढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या है. हम लोगों ने बचपन में ये पढ़ा है, नेवले वाली कहानी. एक फैमिली है जो एक नेवले को पालती है. फैमिली को किसी कारणवश बाहर जाना पड़ता है. द responsibility of taking care of the small child lies with नेवला नाउ, द mongoose. थोड़ी देर में एक सांप आता है. नेवला उससे फाइट करता है क्योंकि वो बच्चे को बचाने की कोशिश करता है और वो सांप को मार देता है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सांप से लड़ते समय उसके चेहरे पे पूरे ब्लड के स्टेन्स आ जाते हैं, घर में कई जगह हो जाता है. और ये नेवला अब एक्साइटमेंट में कि उसने अब सांप को मार दिया है, वो घर के बाहर वेट कर रहा है कि वो फार्मर और उसकी फैमिली लौट के आए और वो उनको बताए. बट दी वुमेन कम and she comes and she sees what exactly the blood stains. She sees the blood stains lying there और नेवले के चेहरे पे भी है. तो उसे लगता है कि इस नेवले ने उस बच्चे को हार्म किया है. एंड नेचुरली शी इम्पल्सिवली किल्स द नेवला. mongoose घर के अंदर आती है, वो सांप को मरा हुआ देखती है एंड देन शी इज टेकन अबैक कि जो मेरा लॉयल था मैंने उसी को मार दिया. तो इस पूरे प्रोसेस में she had reacted very impulsively. Now, using the same concept of reacting impulsively, how she could have prevented a disaster which happened, उसे वो कैसे बचा सकती थी, इसी चीज को हमें डिप्लॉय करना है मार्केट की लर्निंग्स में. तो जो इस स्टोरी की की टेकअवेज हैं वो है इम्पल्सिव एक्शन रोकना, हेस्टी जजमेंट को हमें रोकना है. उसके मन में जो फियर आया था उस फियर को उसे कन्फ्रंट करना था कि अरे मेरे बच्चे को इसने हार्म कर दिया है क्या, मेरा बच्चा परेशान हो गया है क्या इस पूरे प्रोसेस में. दैट इज व्हाट शी हैड टू कन्फ्रंट. उस अपने डर को सामने से फेस करना था उस वुमन को. एंड शी केम टू अ कंक्लूजन प्रीटी क्विकली. उसने ब्लड स्टेन देखा, उसने कंक्लूजन निकाल लिया. दोस्तों लेट्स टेक दीज थ्री लर्निंग्स एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट कि हमारे मार्केट में क्या डिप्लॉय किया जा सकता है. एनालॉजिकली ये कॉन्सेप्ट कई जगह लग सकते हैं, लेकिन आज हम जिस जिस जगह पे लगाने वाले हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एंड द नीड फॉर पेशेंस बाय अ रिटेल पार्टिसिपेंट देयर. तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की जगह पे एक रिटेल पार्टिसिपेंट को किस तरीके से अपना पूरा पेशेंस दिखाने की जरूरत है, इस पे दिस लर्निंग इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड. सामने निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स प्लॉटेड हैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए. अब देखिए जनरली हम कहते हैं ना कि रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा और सपोर्ट लेवल पे उसे सपोर्ट मिलेगा, राइट. ये मोटा मोटा बातें होती रहती हैं. अब एज अ रिटेल पार्टिसिपेंट इस परसेप्शन के साथ अगर मार्केट में बैठ जाए और वो ये सोचे कि नहीं मुझे ऐसा ही करना है, तो फिर तो ही इज बाउंड टू लूज मनी. रीजन बीइंग मार्केट अपने उस रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर सकता है अगर उसमें मोमेंटम है, स्ट्रेंथ है उस समय. तो व्हाट शैल अ रिटेल पार्टिसिपेंट बी डूइंग? द फर्स्ट लर्निंग इज नेवर टू रिएक्ट इंपल्सिवली. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स आर द जोन्स ऑफ मैक्सिमम एक्शन. वहां पे सबसे ज्यादा बाइंग और सेलिंग हो रही है. ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक रिटेल पार्टिसिपेंट क्या कर सकता है, वो उस समय मार्केट में बाहर बैठ के अलाउ करे कि एक ट्रेंड सेटल हो जाए, एक डायरेक्शन इमर्ज हो जाए और फिर वो पार्टिसिपेट करे. जैसे
यहाँ पे वो सपोर्ट लेवल था, उसने कुछ दिन वेट किया, उसको समझ में आ गया कि डायरेक्शन सेट हो गया है, उसने सेटल होने दिया है यहाँ पे पहले ही दिन ना स्ट्राइक होते ही शुड हैव नॉट बॉट, वो लेट द मार्केट प्ले इट आउट, मार्केट को उसने अगर प्ले आउट करने दिया रहता, उसका डायरेक्शन एस्टैब्लिश हो गया रहता और द मार्केट वुड हैव गॉन अप। या ये रेजिस्टेंस लेवल पे पहले ही इमीडिएटली ना उसको रिएक्ट नहीं करना कि सामान बेच देना है, क्योंकि हालांकि ये रिएक्शन ऐसी हुआ है, बट अलाउ द मार्केट टू सेटल इन, अगर मार्केट में सीरियसली रेजिस्टेंस है तो नेचुरली 3-4 दिन के सेटलमेंट के बाद वो मार्केट अपने डायरेक्शन को फॉलो करेगा। अब देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, एंड द कांसेप्ट दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम रिटेल पार्टिसिपेंट 5, 10, 15, 20, 50 लाख रुपए लेके मार्केट में जाते हैं और सोचते हैं कि हम डिप्लॉय करेंगे एट अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल और उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा, राइट? ये हमारे दिमाग में चल रहा होता है। बट इमेजिन करिए कि आपने खरीदा किसी एक सपोर्ट लेवल पे और उसी समय अबू धाबी के इन्वेस्टमेंट फर्म ने उस स्टॉक को बेच दिया, तो वो सपोर्ट लेवल तो ब्रेक करने ही वाला है और आपका पैसा जाने वाला है। तो दोस्तों, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ रिटेल पार्टिसिपेंट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट का जो डायरेक्शन होता है ना, वो द पीपल हु हैव और द इंस्टीट्यूशंस व्हिच हैव द बिगर मनी, वो डिसाइड करते हैं, वो सेट करते हैं, वो ट्रेंड सेट करते हैं। इट इज गुड फॉर अस टू आइडेंटिफाई दोस ट्रेंड्स एंड देन रिएक्ट। तो इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करना है, अपना परसेप्शन लेके नहीं जाना है, अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को वहां पे एक डायरेक्शन या एक ट्रेंड एस्टैब्लिश हो जाने दीजिए कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिनों के लिए, एंड देन यू रिएक्ट अकॉर्डिंगली। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो है फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे लोगों को ये लग सकता है कि भाई हमने यहाँ पे मिस कर दिया अगर हमने अपनी अपॉर्चुनिटी में तुरंत रेजिस्टेंस नहीं लिया, तुरंत हमने सपोर्ट लेवल पे बाय नहीं किया। ठीक है, आपने अपने 40% के, फॉर एन एग्जांपल 40% के मुंह में 5% मिस कर दिया, बट स्टिल यू आर गेनिंग 35% ना। इसमें आपका फायदा ये है कि यू गेट टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे खरीद लिया और उसी समय रिएक्शन उल्टा हो गया, देन प्योरली फ्रॉम अ रिवॉर्ड रिस्क रेशियो पर्सपेक्टिव आल्सो यू वुड लूज लॉट ऑफ मनी। So it is very important for a retail participant not to act impulsively and not to be under the constant fear कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है। जैसे ही डायरेक्शन या ट्रेंड डिसाइड होगा, नेचुरली आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत क्रिएट होंगी। यू नीड टू बी पेशेंट अराउंड इट। सो दैट इज द सेकंड लर्निंग। Wait for settling of a direction, it is very important. And the second is you have to confront your fear of missing out। आप कुछ नहीं मिस कर रहे हैं अगर आप 3-4 दिन उसको सेटल होने दे रहे हैं। All you are doing is you are helping the probability of your win rise up quite quickly। So it is very important for us to understand this important concept। नेवले वाली कहानी में इम्पल्स को कंट्रोल करना, परसेप्शन लेके नहीं जाना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे यही होने वाला है। रिएक्टिव नहीं होना है कि हमने सामने जैसे ही रेजिस्टेंस देखा वैसे ही बेच दिया, जैसे सपोर्ट दिया वैसे ही खरीद लिया। वी हैव टू अवॉइड दैट एंड देन वी हैव टू चैलेंज और कन्फ्रंट द फोमो कि हमारे पास से ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, लेट्स बाय इट इम्पल्सिवली, वो नहीं करना है। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक इन टुडेस कंटेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट सीरीज शुरू की जा रही है बिकॉज मार्केट में a lot of books say that psychology is the only tool which helps in making sure that you generate positive returns from the market। तो हम साइकोलॉजी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पंचतंत्र जिन कहानियों से हम फेमिलियर हैं, उन कहानियों को हम रिवाइज करके, चूंकि हमारा हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन कहानियों से फेमिलियर है, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी ट्रिगर द एनर्जी फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड और हम उन्हीं लर्निंग्स को अपने मार्केट पार्टिसिपेशन में डिप्लॉय करें। तो दिस इज व्हाट द अटेम्प्ट इज ऑल अबाउट। आई एम लुकिंग फॉर फीडबैक फ्रॉम यू ऑल। प्लीज आप अपने कमेंट्स जरूर शेयर करिए। आई विल बी कमिंग बैक विद द नेक्स्ट वन प्रीटी क्विकली। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर कुछ न कुछ आपने नया सीखा है। आई विल बी कमिंग बैक विद द नेक्स्ट वन प्रीटी क्विकली। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू सो मच।